नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो भाई जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, हमारी लगातार क्लासेस चल रही थी भाई, जिसमें मैं आपको हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, इसके अतिरिक्त हरियाणा जीके का कंटेंट और स्टेटिक्स का पार्ट करवा रहा था भाई। तो इसी कड़ी में अब हम आ पहुंचे हैं भाई, अपनी क्लास नंबर शायद 30 है या 31 है, ये देख लेना आप भाई। और कंटिन्यू हमारी ये सीरीज चली हुई है, बीच में मैंने हरियाणा का इतिहास भी शुरू करवा दिया था। तो ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी, मिली जुली क्लासें हमारी चलती रहेंगी भाई। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, आज क्लासेस रहेगी भाई। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन उसी के होंगे, लगभग मोस्टली उसी के होंगे। आज शनिवार का दिन है भाई, तो मैंने भी सोचा क्यों ना क्लास मिस नहीं करते भाई, कुछ ना कुछ तो डिलीवर करेंगे। ठीक है, हर रोज कोई ना कोई क्लास तो होनी चाहिए। कल आपकी ठीक 10 बजे ज्योग्राफी की मैराथन क्लास होगी, विकास ढाका सर लेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देखें, तो कल सुबह यानी कि रविवार को सुबह 10 बजे ज्योग्राफी की क्लास लगाना मत भूलिएगा भाई। तो ये हमारी पुस्तक है हरियाणा वाणी भाई। जिस भी साथी को हरियाणा जीके का बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट पढ़ना है, वो इस पुस्तक को खरीद सकता भाई। ये हरियाणा करंट अफेयर की पुस्तक है। दोनों पुस्तकें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। चलो भाई, ये रहा हमारा आज का पहला पर्सन भाई। ठीक है, आज मैं आपको लगभग 15 से 20 पॉइंट ही करवाऊंगा, छोटी क्लास रखूंगा। क्योंकि एक तो देखो भाई, थोड़ी ही मेरे जो दांतों में थोड़ी दिक्कत हो रखी है, मुझे बोलने में समस्याएं आ रही हैं। जो अकल जाड़ होती है ना, अकल जाड़ थोड़ी वो दोनों तरफ से ही दिक्कत कर रही है भाई। तो भगवान जाने ज्यादा अकल आ गई कि क्या चीजें हैं। अब वो परेशान बहुत ज्यादा कर रही है, तो उस वजह से थोड़ा हाँ दिक्कत हो रही है मेरे को। ठीक है, तो अभी क्लास शुरू करेंगे भाई, और इसमें आज कम से कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हरियाणा बीज विकास निगम ब्रांड का नाम जिसे किसानों में लोकप्रियता प्राप्त है, तो आपको ये बताना है कि किस ब्रांड से यानी किस नाम से, ठीक है भाई, आपका हरियाणा बीज विकास निगम फेमस है। तो हरियाणा कृषि, हरियाणा बीज, या हरियाणा उत्पाद, या हरियाणा फार्म। तो बेटा देखो, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कृषि से रिलेटेड भी हो गया, और ऐसे ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। तो जहां से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं बेटा, मेरा प्रयास रहेगा वहां से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं। तो इसका देखो राइट आंसर क्या रहेगा, हरियाणा बीज इसका राइट आंसर रहेगा। ये देखियो भाई, इसका ये है प्रूफ। ये कहां से लिया गया बेटा, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो ये आंकड़े यहां से लिए गए हैं बेटा, और यहां से जितने भी आंकड़े बन सकते हैं मैंने सारे के सारे करवाने का प्रयास किया है। और जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो मैं यहीं से एक क्लास लूंगा भाई। हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की एक मैराथन क्लास ली जाएगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पर्सन करवाए जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण, इसमें जो मैंने प्रश्न पूछा बेटा वो देखो। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रांड नाम हरियाणा बीज से उपलब्ध करा रहा है। तो यही चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, और जो चीज बेटा एग्जामिनर पूछ सकता है, मेरा पूर्णतः प्रयास है कि मैं उस एक एक बिंदु को आप लोगों तक पहुंचा दूं भाई। तो यहाँ तक चीजें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो चुकी है। चलो अब भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, हरियाणा बीज रहेगा। उसके बाद में भाई देखो, आज की कक्षा में हमारा मुख्यतः क्या टॉपिक रहेगा भाई। आज हम जानेंगे कि मिर्च मसालों में, जिस प्रकार से भी हम देखेंगे भाई, सब्जियों में, फलों में, किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, किस सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, किस एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाई, किस फल का, किस अनाज का। तो ये सारे फैक्ट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और स्पष्ट भी करूंगा विद प्रूफ भाई। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के साथ मैं आप लोगों को ये सब प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है भाई, तो चलो अभी देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा भाई सारी चीजें। ये रहा क्वेश्चन भाई, पहले हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे टू द पॉइंट। एक एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे पूछा जा सकता है। ये तो देखो सेंस बनेगी क्वेश्चन पूछने की। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट क्या बन सकता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन, कौन सी सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो बेटा कौन सी सब्जी का होता है, आलू का होता है। किसका होता है बेटा, आलू का। ध्यान रख लेना भाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पर बेल वाली सब्जियां, थर्ड पर प्याज भाई, लेकिन फर्स्ट ही पूछते हैं।
उसके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्गीय फलों का उत्पादन। ठीक है, नींबू वर्गीय फलों में हम देखेंगे भाई, जो नींबू वर्गीय फल है जैसे कि संतरा हो गया, किन्नू हो गया, मौसमी, तो इनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ये नींबू वर्गीय फल, ये वाली सेंटेंस लाइन ऑप्शन में ही ना हो या क्वेश्चन में ही ना हो, डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा फल का उत्पादन होता है, तो किसका होता बेटा? अमरूद का होता है। किसका होता बेटा? अमरूद का होता है। उसके बाद राज्य में सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन तो किसका होता बेटा? गेहूं का होता है, सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन। उसके बाद सबसे अधिक उत्पादन होने वाला मसाला कौन सा है? तो मसालों के हिसाब से पूछा जाए तो लहसुन किस में आता है? मसालों में लिया गया भाई इकोनॉमिक सर्वे में, तो राइट आंसर लहसुन हो जाएगा। सबसे ज्यादा औषधि व सुगंधित पौधे की बात की जाए तो एलोवेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक फूल के उत्पादन की बात हो तो फिर क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। चलो भाई, हम एक एक पर्सन को अब प्रूफ करके दिखाएंगे तभी हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे भाई। तो ये पूरे के पूरे जो प्रूफ बेटा 2024-25 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। और एक एक क्वेश्चन जो यहां पर मैंने लिखा है हर एक को मैं प्रूफ करूंगा। तो ध्यान से देखेंगे भाई, पहले किसको प्रूफ करेंगे भाई? सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर क्या है? यहां पर दिया गया फल, छोड़ दो इसको। अगले में क्या दिया गया? मसाले, इसको भी छोड़ दो। इसमें दिया गया बागवानी, यहां पर औषधीय सुगंधित फल, यहां पर भी फूल दिया गया है। ठीक है भाई, तो सब्जी वाला कहाँ गया मेरे भाई? सब्जी वाला कहाँ गया? एक सेकंड रुकिएगा। ये रहा, देखो भाई, मसालों में सबसे पहले देखो सब्जियों के नाम दिए गए हैं भाई। यहां पर हम क्या देखेंगे? सब्जियों के नाम। तो देखो आलू यहां पर दिया गया बेटा, आलू। तो आलू का हम उत्पादन देखेंगे 2023-24 के अकॉर्डिंग, तो कितना बेटा? देखो 84 32 30, यही है ना? 84 32 30.00। और ये किसमें है भाई? मीट्रिक टन में ये उत्पादन है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, टमाटर का कितना बेटा? 47 57 12, इससे कम है। प्याज का कितना है? 54 25 88, इससे कम है। बेल वाली सब्जी की बात हो तो देखो 83 02 55, 84 से ये भी कम है। फूल गोभी की बात करें तो 60 26 32, ये भी कम हो गया। पत्ते वाली सब्जी की बात करें तो 51 से शुरू, ये भी कम है। मटर की बात करें तो 12 से शुरू है, ये भी कम है। बैंगन की बात करें तो 17 76 74, ये भी कम है। अन्य क्या मतलब? सारा हो गया, बचा हुआ जितनी भी सब्जियां हैं, तो ये बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो यहां पर सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता बेटा? तो आलू का होता है। और सेकंड नंबर पर किसका होता बेटा? बेल वाली सब्जी का। अब आ जाओ यहां पर भाई, जो चीज मैंने आपको बताई थी, पहले नंबर पर क्या है बेटा? आलू। दूसरे नंबर पर क्या है? बेल वाली सब्जियां। तो पहला क्वेश्चन क्या होता हमारा? प्रूव होता है। हमें प्रूफ मिल चुका है, ये 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है बेटा, और उसी का आंकड़ा है। तो जब सब्जियों की बात आएगी बेटा, किसकी बात आएगी? सब्जियों की। तो सब्जियों में सबसे ज्यादा हरियाणा में किस सब्जी का उत्पादन होता है बेटा? आलू का होता है। किसका होता है? आलू का। और सेकंड नंबर पर पूछ ले तो सेकंड नंबर पर बेल वाली सब्जियां। भाई समझ में आ गया? उत्पादन पूछ ले, लक्ष्य पूछ ले, हेक्टेयर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले बेटा, आप गलती मत करना। चीजें क्लियर भाई? स्पष्ट है यहां तक? ओके है? डन है? डनाडन है? चलो भाई आगे चलते हैं। ये देखिएगा भाई, उसके बाद किसका पढ़ेंगे भाई? सबसे ज्यादा वर्गीय फलों का उत्पादन। और क्या दिया गया बेटा? नींबू वर्गीय फल। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भाई क्या है? यहां पर वर्गीय फलों की बात हो रही है, तो इसमें देखेंगे नींबू वर्गीय फसलें। तो इसमें 2023-24 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 24-25 वाला तो आगे आएगा उत्पादन के हिसाब से देखेंगे, तो 23-24 के हिसाब से देखिएगा उत्पादन 35 90 84। क्या कोई भी बचे हुए में से इससे ज्यादा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आम देखेंगे भाई, आम कितना है? 98 33 98 338 भाई। अमरूद कितना है? 18 36 43। यानी कि पहले पर तो क्या है? नींबू वर्गीय है। दूसरे पर क्या है? अमरूद है। और तीसरे पर क्या है बेटा? आम है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहला, दूसरा और तीसरा। यानी आम थर्ड पे है, अमरूद सेकंड पे है, और नींबू वर्गीय फसल है ये पहले पर है उत्पादन के हिसाब से। तो यही चीज यहां पर दी गई है, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो भाई, पहले पर नींबू वर्गीय फलों की जब बात होगी तो क्या होगा? नींबू वर्गीय। नींबू वर्गीय का मतलब है इसमें संतरे, किन्नू, मौसमी सारी आवेगी। ठीक है भाई, तो यहां पर स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा वर्गीय फल। अगर सिंगल यहां पर दिया हुआ है फल, तो फल के हिसाब से तो आपको पता अमरूद तो सिंगल हो गया भाई, ये किसी वर्ग में नहीं आ रहा।
तो सिंगल के हिसाब से फलों में सबसे ज्यादा उत्पादन अमरूद का होता है और दूसरे नंबर पर आम का। और यही बात यहां से भी प्रूफ होती है बेटा, ध्यान से देखो। अगर नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो ये पहले नंबर पर है, जिसमें संतरा, मौसमी, किन्नू तीनों चीजें आएंगी। लेकिन अगर फल की बात आ जाती है और सिंगल की बात आती है तो उसमें देखो भाई पहले नंबर पर क्या है, अमरूद है। अगर ये सेकंड पर है तो ये फर्स्ट पर चला जाएगा फलों के हिसाब से, और दूसरे नंबर पर क्या चला जाएगा, आम। समझ में आया भाई? जो जो चीज लिख रखी है बेटा, हर एक चीज का हिसाब किताब अपने पास। और ये ऑफिशियल आंकड़े देखो, बागवानी विभाग हरियाणा, मेरी तरफ से नहीं दे रहा बेटा। जो चीजें लिखी है उसका प्रूफ दे रहा हूं आपको। जो चीजें हमारी किताब में लिखी है एज इट इज उसका प्रूफ दिया जा रहा है आप लोगों को। आगे देखिएगा भाई, उसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन। बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैं करवा चुका हूं ये प्रश्न। सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन गेहूं का होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया भाई। चीजें स्पष्ट हो गई आपको? ठीक है भाई। उसके बाद हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन वाला मसाला। अब बात आती है बेटा मसाले की, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पर क्या लिखा है, मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन। तो यहां पर देखिएगा बेटा, अदरक, लहसुन, मेथी और अन्य। इसमें आप सबसे पहले जाओ लहसुन पर। लहसुन की उत्पादन क्षमता कितनी है, 30, 46, 65 और 30,465 मीट्रिक टन। क्या बाकी किसी की है? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा किस मसाले का उत्पादन होता है? पहले नंबर पर कौन सा आ गया, लहसुन आ गया बेटा, यही तो मैंने लिखा था। ठीक है भाई, पहले पर क्या है, लहसुन है। अब उसके बाद दूसरे पर देखेंगे, दूसरे पर क्या है बेटा, दूसरे पर अगर हम देखेंगे तो क्या है, दूसरे पर है बेटा मेथी। क्योंकि अन्य में तो सब कुछ आ जाएगा, बचे हुए सारे मसाले। तो दूसरे पर क्या है बेटा, मेथी। और तीसरे पर क्या है बेटा, अदरक भाई। और यही चीज मैंने यहां पर लिखी है बेटा, जो किताब में दिया गया है टू द पॉइंट, उसका प्रूफ आप लोगों को दिया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2024-25 के हिसाब से भी लहसुन। उसके बाद हरियाणा में सबसे अधिक फूल का उत्पादन। अब देखेंगे कौन से फूल का उत्पादन होता भाई। ठीक है, ये गुड़िया की ये भी यही थी भाई ठीक है, संडल, उस पे पांव टिक गया हो वो, एकदम से ऐसा लगता ना, कई बार ये आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो मुझे लगा कोई चूहा चाहा आ गया। ठीक है तो चलो भाई, इसके बाद देखेंगे ये वाला बचा हुआ हमारा सबसे अधिक फूल का उत्पादन भाई। तो फूल में देख लेते हैं बेटा, बचा हुआ पार्ट क्या है अपन लोगों का, ये बच गया भाई। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर औषधीय एवं सुगंधित पौधे की बात हो रही है। तो इसमें देख लेते हैं भाई, औषधीय एवं सुगंधित पौधे में देखो भाई, उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका है, एलोवेरा का। तो ये वाला प्रश्न भी तो मैंने आपसे पूछा था, ध्यान से देखो भाई, यहां पर मैंने आपको दिया हुआ है बिल्कुल, सबसे ज्यादा औषधीय व सुगंधित पौधे एलोवेरा। ठीक है भाई, तो यहां पर आप प्रूफ देख सकते हो बेटा, हर एक चीज का प्रूफ दिया जा रहा है, हर एक चीज का प्रूफ दिया जा रहा है आप लोगों को। तो क्या हो गया, एलोवेरा। दूसरे नंबर पर क्या आ गया, स्टीविया भाई, यही चीज मैंने लिखी हुई है एज इट इज। तो ये 2022-23 के अकॉर्डिंग भी है, 23-24 और 24-25 भी सेम ही चला आ रहा है भाई। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं भाई, अगले वाला बिंदु। यहां से बड़े कंफ्यूजन होते थे बेटा, बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर ये अब के हिसाब से क्या आएगा। लो बेटा, अब के हिसाब से करवा दिया भाई। अब मत गलती करना, विद प्रूफ करवा रहा हूं, अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं दिया जा रहा। कभी फिर कल से फिर फोन करके कहो कि सर डाउट है बेटा, फिर डाउट दूर मेरे से नहीं होंगे भाई। जब ऑफिशियल डाटे से डाउट दूर नहीं हो रहे तो फिर मेरे से कैसे हो जाएंगे। सबसे अधिक फूल का उत्पादन, तो फूल वाला देख लेते हैं बेटा, रुको जरा। हाँ जी, आ गए जी। ये देखो भाई, फूलों में बात हो रही है यहां पर गैलियोडिस की। इसमें देखेंगे भाई, उत्पादन की जब बात आती है तो देखो यहां पर मीट्रिक टन में डाटा नहीं दिया हुआ। उसके बाद गेंदे की बात आती है, तो गेंदे का देखो 18,907 मीट्रिक टन। गुलाब और अन्य का कुछ है नहीं है। तो पहले नंबर पर कौन से फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बेटा, गेंदे का। देख लो ये रहा उत्पादन, मेरी तरफ से नहीं दे रहा बेटा, ऑफिशियल है बेटा सारा डाटा, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। टोटली कंटेंट आप लोगों का ऑफिशियल है। अब चाहकर भी गलती मत कर देना भाई, विद प्रूफ चीजें करवा दी हैं, अब भी गलती करोगे तो बेटा फिर मूर्ख हो तुम, टोटली मूर्ख। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, आगे है श्रेणी अनुसार संरक्षित या वर्टिकल खेती की प्रगति। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उपलब्धियां हैं, लक्ष्य हैं, तो ये चीजें आप देख सकते हो। मशरूम की बात है तो इसमें भी दिया गया है कितना टन प्राप्त किया है, उत्पादन दे रखा है 15,339.5 मीट्रिक टन। और इसका 2024-25 का लक्ष्य 15,600 है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं भाई।
समझ में आ गया भाई। अब आपसे पूछ ले मसाला कौन सा ज्यादा होता है, हाँ जी जवाब दे देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि फूल कौन सा सबसे ज्यादा होता है, हाँ जी जवाब दे देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सब्जी कौन सी ज्यादा होती है, तो बेटा हाँ जी जवाब दे देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि कौन सा अनाज सबसे ज्यादा होता है, तो हाँ जी जवाब दे देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वर्गीय फलों में कौन सा फल सबसे ज्यादा होता है, तो हाँ जी जवाब दे देंगे। और सुगंधित एवं औषधीय, ठीक है भाई, फूलों की बात अगर पूछ ली जाए तो उसका भी जवाब हम दे देंगे। तो सारी चीजें स्पष्ट तौर पर बता दी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा, 2004-05 से 2023-24 तक हरियाणा सरकार द्वारा लगभग कितने जल टैंक बनाए गए हैं? तो बेटा कितने जल टैंक बनाए गए हैं भाई? ये 5528 जल टैंक बनाए गए हैं। समझ में आ गया भाई। अब इसका प्रूफ आप लोगों को दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सामुदायिक तालाब की बात हो रही है। 2004-05 से लेकर 2023-24 तक देखो 5528 जल टैंक बनाए गए हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं भाई, क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से हैं, कितनी राशि लगी, ये ऑफिशियल प्रूफ है सारा का सारा। उसके बाद मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत देखो भाई, ये मई 2020 में ये योजना लॉन्च हुई थी भाई। ठीक है, रिचार्जिंग वेल जो होते हैं, कुएं होते हैं, वो भी इसी के तहत होते हैं भाई। मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने एकड़ क्षेत्र को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बेटा ये 30 एकड़ को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये देखो भाई, यहाँ पर सारी डिटेल है बेटा। और ये रहा आपका 2024-25 के अनुसार, ठीक है भाई, लक्ष्य। नेक्स्ट भाई, जाइका परियोजना, तो इसको हम देखेंगे भाई। ठीक है, 3/11/2023 को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या होगा बेटा? यहां पर होगा इसकी फुल फॉर्म जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है भाई, 3/11/2023 को ओडीए ऋण के तहत हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, जिसकी कुल लागत 2738.40 करोड़ रुपए और 2105.40 करोड़ रुपए के जायका हिस्से और राज्यांश 632.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। तो ये सारी चीजें इसके बारे में पूछी जा सकती है भाई, क्या चीज है, कैसे क्या रहेगा, तो हर एक बिंदु को मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। देखो, यह परियोजना खेतों में तकनीकी हस्तक्षेप के साथ हरियाणा में बागवानी में पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद करेगी और यह हरियाणा में एक नए युग की शुरुआत करेगी। तो इसके बारे में ये दिया गया है भाई। उसके बाद देखेंगे भाई, हरियाणा सरकार बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य में फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सतत कोल्ड चेन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए बर्मिंघम यूके में दिनांक 29/9/2022 को समझौता ज्ञापन किया है। यह केंद्र आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और मूल्य श्रृंखला प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। व्यवहारिक अनुसंधान के द्वारा मूल्य संवर्धन, पैकिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए विचारों के लिए स्टार्टअप ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला पता है आपको भाई, ये रामनगर कुरुक्षेत्र में क्या की गई है भाई? स्थापित की जाएगी भाई। यह स्थापना के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। एक 12वां उत्कृष्टता केंद्र की बात हो रही है भाई, गिगनौ गांव के अंदर जो भिवानी में पड़ता है, अर्ध शुष्क बागवानी फसलों के लिए 12वां उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना की गई है। यह भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत हरियाणा में 5वां केंद्र है। तो इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं भाई। यह केंद्र दक्षिण हरियाणा के शुष्क क्षेत्र की फसलों में मुख्य रूप से खजूर, स्ट्रॉबेरी की आपूर्ति करेगा। खुले मैदान में स्टिक खेती और सुरक्षित खेती के साथ सब्जियों के अलावा एवोकेडो आदि की नई फसलों को कवर करेगा। फिर 13वां उत्कृष्टता केंद्र की बात होती तो इसकी भी आधारशिला रखी गई है पिनांगवान नूह गांव के अंदर भाई। पिनांगवान गांव है नूह में, प्याज के लिए बनाया गया प्याज उत्कृष्टता केंद्र भाई। 40 एकड़ में यह केंद्र मेवात में खरीफ सीजन के दौरान 500 एकड़ के लिए प्याज की कंद उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा अगले 2-3 वर्षों में खरीफ प्याज के तहत, ठीक है भाई, 5000 एकड़ क्षेत्र को कवर करने के लिए 400 से अधिक प्याज बीज उत्पादकों को पंजीकृत किया गया। उसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं भाई, सरकार ने सिरसा और करनाल में बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए 2 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं 3.90 करोड़ की लागत से स्थापित की है। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए 2 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं कहां कहां पर स्थापित की गई? सिरसा और करनाल में। समझ में आ गया भाई।
उसके बाद भावांतर भरपाई योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 1/1/2018 को। ठीक है भाई। किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, यह भारत में एक अनूठी योजना है। यह योजना किसानों को विविधीकरण और बागवानी फसलों के क्षेत्र व विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना की सफलता को देखते हुए 21 बागवानी फसलों को योजना में शामिल किया गया है। ये दिया गया आंकड़ा भाई 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे में। हरियाणा 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है भाई, ये इसका आंकड़ा है, ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। कभी ये सोचो कि अजय सर अपने आप करवा रहे हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो बेटा ये थी अपनी आज की क्लास, इसमें मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया भाई, मिर्च मसाले सब्जी फल, ठीक है भाई, उसके बाद फूल, उसके बाद अनाज कहाँ ज़्यादा होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, सारी बातें हमारी डिस्कस हो गई। तो आज के लिए इतना ही, हमारी छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्लास छोटी चाहे हो लेकिन कंटेंट बहुत दमदार था, सॉलिड था और आपके बहुत सारे डाउट दूर कर दिए होंगे। ठीक है भाई।